हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 15 एक्सरसाइज 5 पार्ट फर्स्ट सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 15 के एक्सरसाइज 5 के फर्स्ट पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चे, इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5 का बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ेंगे। और इसका जो लास्ट पार्ट होगा ना, जो सेकंड पार्ट होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 5 का ना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उसको पहले पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चे, इसमें बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है ना कि अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करेंगे ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड शेप्स। मतलब कि इसमें अब एक शेप नहीं दिया रहेगा, इसमें एक से ज़्यादा शेप दिया रहेगा। इसका हम लोग को बोलेगा कि सरफेस एरिया निकालिए या वॉल्यूम निकालिए। जैसे कि यहाँ पर एक सिलेंडर है और यहाँ पर एक हेमिस्फेयर है, तो सिलेंडर और हेमिस्फेयर का या तो बोलेगा कि सरफेस एरिया निकालिए या तो बोलेगा कि वॉल्यूम निकालिए। जैसे यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चे एक है हमारा यहाँ पर हेमिस्फेयर और एक है क्यूब। तो इसमें बोल रहा है क्या कि हम लोग को क्या निकालना बच्चे, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। एक काम करता हूँ ना, इसको मैं ना कॉपी में ही ना नोट करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है, जिसमें बोला जा रहा है ना कि इन फिगर 39, ये फिगर क्या है, 39 है। द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ टू सॉलिड्स। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना बच्चे, ये दो सॉलिड से मिलके बना हुआ है, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फेयर। मतलब कि एक तो बच्चे ये क्यूब है और एक क्या है, ऊपर में हेमिस्फेयर है। द बेस ऑफ द फिगर इज अ क्यूब। जो बेस है बच्चे वो उसका क्या है, क्यूब है, विथ एज ऑफ 5 सेंटीमीटर। मतलब कि इसका सारा साइड क्या है बच्चे, 5 सेंटीमीटर का है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ना ए इज इक्वल टू क्या है बच्चे, 5 सेंटीमीटर है। एंड द हेमिस्फेयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ पर डायमीटर क्या है बच्चे, 4.2 सेंटीमीटर का डायमीटर है। यहाँ से देखिए, ये साइज क्या है बच्चे, 5 है, लेकिन डायमीटर कितना है, 4.2 है। मतलब कि ये इसके बच्चे अंदर आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर नहीं बना भी है ना, ये थोड़ा सा क्या है बच्चे, यहाँ से ये हल्का सा गैप लेकर के और हल्का सा गैप लेकर के ये अंदर बना हुआ है, ये हमारा हेमिस्फेयर। तो बोला जा रहा है कि फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमको क्या निकालना बच्चे, इसका टोटल सर्फेस एरिया निकालना है। तो देखिए बच्चे, अब इसमें क्या होगा बच्चे, यूज होगा ना कलर करने वाला कॉन्सेप्ट। मतलब कि ये ना कि जहां जहां आप कलर कर पाओगे ना, तो वहां वहां का क्या आप निकालोगे, सरफेस एरिया निकालोगे। जैसे कि हम लोग को जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। तो हम बोलेंगे कि गिवन क्या है, सबसे पहले तो गिवन है कि गिवन द एज, EDGE, द एज ऑफ अ क्यूब। तो क्यूब का एज ए इज इक्वल टू कितना गिवन है बच्चे, 5 सेंटीमीटर गिवन है। बस इतना ही गिवन है। और हम लोग को गिवन है क्या है बच्चे, यहाँ पर डायामीटर। तो बोलेंगे कि एंड द डायामीटर ऑफ अ हेमिस्फेयर। तो डायमीटर क्या है बच्चे, हेमिस्फेयर को का डी से डिनोट करते हैं। तो डायमीटर क्या है बच्चे, 4.2 सेंटीमीटर है। जब भी डायमीटर दिया रहेगा, हम लोग क्या निकालना बच्चे, रेडियस। तो आप बोलोगे कि देयर फॉर द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेयर। तो इसको आर से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है, डायमीटर को आप 2 से डिवाइड कर दोगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टू ज़ा 4.1। मतलब कि 2.1 सेंटीमीटर आपको क्या हो जाएगा बच्चे, आपका रेडियस हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि इसका निकालिए टोटल सरफेस एरिया। तो आप बोलोगे कि देयर फॉर द टोटल सरफेस सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इस ऑब्जेक्ट का। तो बोला जाएगा ना कि सर आप क्या करिए, कलर करना स्टार्ट करिए। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं कलर करूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे क्यूब में क्या क्या कर लूंगा, मैं कलर कर लूंगा। इस पूरे क्यूब में मैं कलर कर लूंगा, पूरे क्यूब में, सिवाय इस जगह को छोड़ करके, क्योंकि ये टॉप पे क्या है बच्चे, अटका हुआ है, फिक्स है, ये टॉप पे फिक्स है। मतलब कि मैं क्या करूंगा, पूरे इसके क्यूब के सरफेस एरिया पे कवर अप कर लूंगा, मतलब कि कलर कर लूंगा। बस इसका टॉप ये छूट जाएगा। तो मुझे क्या लिखना है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया होगा बच्चे, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। मतलब कि पूरे के पूरे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पे मैं कलर करूंगा। और साथ ही साथ प्लस करके मैं बोल देता हूँ, प्लस करके मैं क्या करूंगा, ये जो हेमिस्फेयर है, इसका मैं क्या कर पाऊंगा, बस ऊपर के हिस्से में कलर कर पाऊंगा। जो नीचे है वो तो बच्चे फिक्स है, वो तो ऐसे करके देखिए, ये क्या है, ऐसे करके फिक्स है। तो मैं क्या करूंगा, बस इस पार्ट में मैं कलर कर पाऊंगा, नीचे में थोड़ा कलर कर पाऊंगा। तो मैं इसका क्या कर पाऊंगा, कर्व सरफेस एरिया में मैं इसका कलर कर पाऊंगा। तो मैं बोलूंगा कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब में कलर कर पाऊंगा, और फिर मैं कलर कर पाऊंगा कर्व सरफेस एरिया, CURVED होगा यहाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमी स्फेयर।
तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में कलर कर पाऊंगा, और साथ ही साथ क्या कर पाऊंगा मैं, यहाँ पर जो ये नीचे का एरिया है इस पर मैं कलर नहीं कर पाऊंगा। तो इतने एरिया को मैं क्या करूंगा बच्चे, माइनस करूंगा। क्या करूंगा, माइनस करूंगा। माइनस क्यों कर रहा हूं, देखिए मैंने क्या किया, मैंने ना क्या किया, पूरे पूरे क्यूब पर क्या कर लिया, मैंने कलर कर लिया। जैसे कि मैंने बता रहा हूं यहाँ पर कि मेरे पास एक क्यूब था, मैं इस पूरे क्यूब पे क्या कर लिया, कलर कर लूंगा। कलर कर लूंगा तो इसका क्या आ जाएगा बच्चे, इसका आ जाएगा यहाँ पर, इसका यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 6a² क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² होता है। लेकिन क्या हुआ बच्चे, मेरे से ना यहाँ पर तो रखाया हुआ था हेमिस्फीयर, इतने एरिया पे, इतना इसका नीचे का एरिया पे मैं कलर नहीं कर पाऊंगा, तो इतने एरिया को मैं माइनस करूंगा। तो ये हेमिस्फीयर कैसा है, सर्कुलर है ना, फिर ऐसे करके ये उठा हुआ है, तो इतने सर्कल का एरिया पे मैं माइनस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही लिखूंगा कि मैं क्या कर पाऊंगा बच्चे, जो ये जो बेस एरिया है ना, जो बेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, बेस एरिया जो है हेमिस्फीयर का, उस पर मैं कलर नहीं कर पाऊंगा। तो मैं 6a² पे तो कलर कर पाऊंगा, फिर प्लस करके कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, तो कर्व सरफेस क्या होता है बच्चे, ये होता है 2πr², 2πr²। और बेस एरिया क्या है बच्चे, बेस एरिया है हमारा हेमिस्फीयर का बच्चे, चाहे हेमिस्फीयर का बेस एरिया बात कर लो, चाहे कोन का बेस एरिया का बात कर लो, चाहे आप सिलेंडर का बेस एरिया का बात कर लो, सभी का बेस एरिया क्या होता है बच्चे, सर्कुलर होता है। और सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चे, ये होता है πr² होता है। और बोला है कि पाई का वैल्यू क्या रखना बच्चे, 22/7 रखना है। तो बस इतना ही करना था हम लोग को, अब बस वैल्यू पुट करना है और अपना आंसर लेकर के आना है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा, यहाँ पर समझिएगा ऐसे करके कि हम लोग को क्या करना है। यहाँ पर मैं बोल दिया 6 को 6 बोल दिया, ए का वैल्यू क्या है बच्चे, 5 है, ए का वैल्यू 5 है, पावर में 2 है तो 2 + 2 को 2, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है। आर का वैल्यू क्या है बच्चे 2.1 टू दी पावर 2 माइनस पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू क्या है बच्चे 2.1 टू दी पावर 2 है। तो मैं पर बोलूँगा ना कि 6 को 6 बोल दिया, 5 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 2 कितना 25 होता है, फिर प्लस मैं पर बोलूँगा ना कि सर यहाँ पर 22/7 और 2.1 टू दी पावर 2 क्या है, कॉमन है। तो मैं बोलूँगा कि इस चीज़ को क्या करो, कॉमन निकाल लो। तो कॉमन निकाल लोगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ से इतना चीज़ कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर 2 बचेगा, फिर माइनस करके यहाँ से इतना चीज़ कॉमन निकाल ली है तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चे, केवल 1 बचेगा। तो बोलो सर 1 तो दिख नहीं रहा है बच्चे, ऐसे करके लिख सकते हैं ना, 1 मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो 2 - 1 कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1 से कोई मतलब नहीं है, तो इसको इग्नोर कर दो। तो यहाँ पर 6 का जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 150, प्लस यहाँ पर बात करते हैं 22/7, यहाँ पर 2.1 को 2 टाइम्स लिख दो। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया है ना कि जब भी क्या होता है, डेसिमल होता है ना, तो इसको हटाते हैं। तो बोलोगे सर डेसिमल सर 2 नंबर के पहले है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 2 नंबर के पहले, तो सर 100 से मल्टीप्लाई करिए, 100 से डिवाइड करिए। तो यहाँ पर बच्चे आ जाएगा आपका 150 प्लस यहाँ पर 22/7 मल्टीप्लाई 2.1 का जब यहाँ के एक 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 21, और 2.1 का जब यहाँ के एक 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 21, और नीचे में क्या है बच्चे 100 है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि सर कि 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21। अब क्या करिए, इसको ना क्या करिए, बस मल्टीप्लाई करिए और 100 से डिवाइड करिए। तो मल्टीप्लाई करूँगा 22 का 3 से, 22 का जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बच्चे 66 आएगा, और इसका जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 21 से, तो 1 का 6 से 6, 1 का 6 से 6, फिर 2 × 6 = 12, 2 कैरी 1, 2 × 6 = 12 और 1 13। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 3 1। तो यहाँ पर सॉल्व करके कितना आ गया बच्चे, यहाँ पर ये तो 150 आ गया, प्लस यहाँ पर सॉल्व करके आ गया है 1386, यहाँ पर 100 है, मतलब कि यहाँ पर 2 0 है, तो 2 0 है तो 2 नंबर के पहले क्या लग जाएगा बच्चे, पॉइंट लग जाएगा आपका। तो आप इसको क्या करोगे, ऐड करोगे। तो यहाँ पर ऐसे करते हैं ऐड, ऐसे करते हैं ऐड। यहाँ पर 150 है तो 150 को 150 लिखते हैं, फिर यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर 13 को यहाँ पर लिखते हैं, 86 को यहाँ पर, और पॉइंट लगा के 0 यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 68.361। तो ये हो जाएगा बच्चे 68.163। तो इतना सरफेस एरिया है और सारा क्या है, सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर² इतना। तो ये हो जाएगा, यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है। इतने ही एरिया पे क्या कर पाओगे आप, कलर कर पाओगे। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करता हूँ मैं, कॉपी में ही लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ना, अ टॉय हैज़ 2 पार्ट्स। एक टॉय में कितना है बच्चे, 2 पार्ट्स है। 1 पार्ट इज कोन शेप एंड हैज़ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक पार्ट जो है बच्चे वो कोन के शेप का है और उसका रेडियस दिया जा रहा है 5 सेंटीमीटर, एंड इट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ हेमिस्फेयर। अच्छा, ये जो कोन है ना बच्चे वो हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है, हैविंग सिमिलर रेडियस, मतलब कि दोनों का रेडियस क्या है, सेम टू सेम है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं एक हेमिस्फेयर। क्या बनाते हैं, एक हेमिस्फेयर बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि यहाँ पर पहले मैं क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ ऐसे करके हेमिस्फेयर,
ठीक है ना, ऐसे करके यहाँ से नहीं, ऐसे करके बनाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ से तो हेमिस्फेयर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ले करके एक ऐसा क्या करते हैं, स्फेयर को आधा आधा कट कर देंगे ना तो बच्चे को क्या बनता है, हेमिस्फेयर बनता है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, बना लिया एक, ये इसका सेंटर हो गया, ये ऐसे करके बन गया एक हेमिस्फेयर। क्या बन गया, ये बन गया एक हेमिस्फेयर। और इसके ऊपर रखा हुआ है कोन, क्या रखा हुआ है इसके ऊपर, इसके ऊपर कोन रखा हुआ है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये तो ऐसा हो गया, ये कोन ऐसा करके रखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये क्या है बच्चे, ये ऐसे करके एक फिगर है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि है, जिसके में 2 पार्ट है। और इसका इन दोनों का रेडियस, चाहे कोन के लिए बात कर लो या फिर चाहे आप हेमिस्फेयर के लिए बात कर लो, दोनों का रेडियस क्या है बच्चे, सेम टू सेम है। दोनों का रेडियस क्या है, दोनों का रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि r = 5 सेंटीमीटर, चाहे कोन हो चाहे हेमिस्फेयर हो। आगे टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 17 सेंटीमीटर। अच्छा, टोटल हाइट ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि ये यहाँ से टोटल यहाँ तक जो बना हुआ है, ये क्या है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे करके 17 सेंटीमीटर है। कितना है, 17 सेंटीमीटर है। आगे बोला जा रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस टॉय का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए इसमें भी क्या है बच्चे, टोटल सरफेस एरिया है, तो मुझे क्या करना है, कलर करना है। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं कलर करना चालू करूंगा, चलो ना इसको क्या करता हूँ मैं ना, कलर पेन से बना करके बताता हूँ, ताकि ना समझ में आए कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो मैं बोलूंगा ना सबसे पहले कि क्या क्या गिवन है। तो मैं पर बोलूंगा कि गिवन रेडियस ऑफ अ कोन। तो कोन का रेडियस r है, r कितना है बच्चे, 5 सेंटीमीटर है। और साथ ही साथ हेमिस्फीयर का भी रेडियस क्या है, r ही है, सेम टू सेम है। तो मैं बोलूँगा कि एंड रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का भी रेडियस r ही एज्यूम करता हूँ। अगर ना अलग रहता ना तो मैं क्या कहता, r डैश एज्यूम करता। तो क्या है, 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए बच्चे, होता ये है ना कि ये रेडियस है ना, तो ये क्या बोलते हैं, इसका हाइट, मतलब कि मैं बोलूँगा ना कि सर मुझे निकालना टोटल सरफेस एरिया, पहले बताता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ना बोलता हूँ ना कि देयरफॉर, ऐसे करके बोलता हूँ कि देयरफॉर द टोटल सरफेस, विजुअल है ना, हाँ, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय। तो टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो बोलोगे ना सर कि हम लोग को सर कलर करना है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर कलर करोगे, आप ऐसे करके क्या करोगे, कलर करोगे। अच्छा सॉरी ना, आप यहाँ पर जब कलर करने जाओगे ना बच्चे, तो ये क्या है, ये ऊपर से ऐसे कोन है और ये ऐसे करके क्या है, यहाँ पर हेमिस्फेयर है। तो आप क्या करोगे, इसके बेस में आप कलर नहीं कर पाओगे। मतलब कि आप, ये गलती हो गया, मैं इससे नहीं बताऊंगा, मैं इससे बताऊंगा कि आप क्या करोगे, केवल इसके कर्व सरफेस एरिया तक ही क्या कर पाओगे, आप कलर कर पाओगे। हेमिस्फेयर का आप क्या करोगे, केवल और केवल कर्व सरफेस एरिया में ही कलर कर पाओगे। तो आप बोलोगे ना कि हम लोग कहाँ कलर कर पाएंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर में कलर कर पाएंगे। तो आप इसका निकालोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर और प्लस प्लस प्लस। अब इसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को, इस कोन में आप क्या कर पाओगे, बस इसके यहाँ पर इसके कर्व सरफेस एरिया में ही क्या कर पाओगे, आप कलर कर पाओगे। क्यों सर, कर्व सरफेस एरिया में, आप खुद सोचो ना बच्चे, आप खुद सोचो कि जब आप कलर करना चालू करोगे ना, तो केवल ना कोन ऐसे रहेगा, तो कोन का केवल आप आउटर पार्ट में कलर कर पाओगे। और नीचे से जब आप जाओगे कलर करने ना, नीचे से जब आप जाओगे कलर करने, तो ना हेमिस्फेयर का आप कर्व सरफेस एरिया में कलर कर पाओगे। ठीक है ना, बाकी अंदर बेस वाले में आप कलर नहीं कर पाओगे। वहां तक कैसे पहुंचोगे आप कलर करने के लिए, आप तो बाहर ही कलर कर पाओगे ना। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, आप क्या कर पाओगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन में आप कलर कर पाओगे। तो मैं बोलूंगा ना कि सर यहाँ पर ना कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है। तो बच्चे टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr², सॉरी हाँ बच्चे सही है, 4πr² होता है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 2πr²। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा सर 2 को तो 2 लिख दिया, पाई का वैल्यू सर 22/7 होता है, और सर r का वैल्यू सर यहाँ पर 5 गिवन है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर 5 का पावर 2 लिख दूंगा सर। अब आगे देखिए, आगे क्या है सर, यहाँ पर है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो सर इसका फॉर्मूला होता है πr/l होता है। तो सर मैं बोलूँगा ना सर l, सर हम लोग को ना स्लैंट हाइट नहीं पता है, तो अब तो स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा कि कैसे निकाला जाए। तो मैं बोलूँगा ना कि सर स्लैंट हाइट निकालेंगे तब जब हम लोग सर इसका हाइट पता चलेगा, हाइट। तो मैं बोलूँगा ना कि सर यहाँ से यहाँ तक हाइट, देखिए ना यहाँ से यहाँ तक समझिए कैसे करके, सर ये रेडियस सर 5 सेंटीमीटर है ना सर, तो ये भी क्या होगा सर, ये भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक सर ये भी रेडियस ही होता है। ये क्या होता है, रेडियस होता है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है और ये पूरा 17 है। तो ये बचा हुआ कितना होगा, तो बोलोगे सर ये बचा हुआ ना सर,
ये 12 सेंटीमीटर होगा, तभी सर 12 और 5 क्या होगा सर 17 हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं यही लिखना चाह रहा था कि मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा था ना कि सिंस HEIGHT हाइट ऑफ अ टॉय, टॉय का हाइट क्या है बच्चे 17 सेंटीमीटर है, तो देयर फॉर HEIGHT हाइट ऑफ अ कोन, तो कोन का हाइट h क्या होगा बच्चे, तो 17 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो मुझे क्या करना है अब L निकालना है। तो अब आप बोलोगे ना कि सर पाई का तो वैल्यू सर होता है 22/7 होता है, R का वैल्यू सर 5 गिवन है, सर L का वैल्यू ना सर क्या होता है √h² प्लस R² होता है। तो बोलोगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर देखिए जो L² होता है ना वो क्या होता है h² प्लस R² होता है। तो L का वैल्यू क्या होगा बच्चे, स्क्वायर जब शिफ्ट होगा तो बनेगा स्क्वायर रूट, तो ये h² प्लस R² होगा, क्या होगा h² प्लस R² होगा। तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ, तो बस वैल्यू पुट करिए और अपना आंसर लेकर के आइए। तो इसको भी ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर ऐसे करके कि यहाँ पर ये है 22/7 मल्टीप्लाई 5, फिर ये मल्टीप्लाई h का वैल्यू क्या है बच्चे, h का वैल्यू है 12, ये है 12 का पावर 2, और ये r का वैल्यू क्या है बच्चे 5, ये है 5 का पावर 2। तो 12 का पावर 2 कितना होता है बच्चे, ये होता है 144, और 5 का पावर 2 कितना होता है बच्चे 25 होता है। फिर मैं बोलूँगा कि 12 का पावर 2 144, इसका हो गया 25, दोनों को करेंगे तो बच्चे 169 होता है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा, कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 5 था और यहाँ पर 22/7 मल्टीप्लाई 5, 22/7 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर जो लिखा हुआ आ रहा था उसको मैं लिख देता हूँ। अब देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करके यहाँ पर लिखता हूँ और इसको भी लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि यहाँ पर देखिए ना 25 2 ज़ा 50 होता है, और 50 इंटू 22, 50 इंटू 22, तो 0 है तो 0, 5 2 ज़ा 10, 0 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 और 1 1100 आ गया, और यहाँ पर क्या है 7 है। तो मैं बोलूँगा कि 7 1 जा 7, ठीक है ना, 11 में 7 क्या होता है 4 होता है, फिर यहाँ पर 0, 7 5 ज़ा 35, यहाँ पर क्या आता है 5 आता है, फिर से यहाँ पर लिखूँगा 0, 7 7 जा 49, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे 1 आएगा, पॉइंट लगाऊंगा तो 0 मिलेगा, 7 1 जा 7, यहाँ पर 3 आएगा, पॉइंट है तो 0 मिलेगा, 7 4 जा 28। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 157.14, प्लस करके इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि सर 22 का सर 5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना सर, तो इसका आएगा 110 आएगा, कितना आएगा 110 आएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हाँ विजुअल तो है ना 110, और जब इसका 13 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना तो 0 0 13 1 जा 13, 3 कैरी 1, 13 1 जा 13 और 1 14, इसको क्या करवाऊंगा 7 से डिवाइड करवाऊंगा। तो मैं बोलूँगा कि सर 7 2 ज़ा 14, यहाँ पर 0, फिर सर नोट करूँगा 3 को, 7 टेबल में सर 3 नहीं आता है, और जिस नंबर को नोट करते हैं उसका अगर यूज़ नहीं होता है तो यहाँ लगाते हैं 0, फिर यहाँ पर 0 है नोट करने के लिए, तो 7 4 जा 28, यहाँ पर आ गया 2, फिर यहाँ पर लगाऊंगा मैं पॉइंट तो 0, 7 2 जा 14, तो यहाँ पर 6 पॉइंट है तो 0 मिलेगा, 7 8 जा 56। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 204.28। सभी को ऐड कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि 4 और 8 12, 2 कैरी 1 2 3 4, तो ये हो गया 4.7 + 4 11, 1 कैरी 1 1 और 5 6 और 2 और 1 3। तो क्या है एरिया है सारा क्या है सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, ये होगा 361.42, 361.42। और आप इसका आंसर देखेंगे ना बुक में, तो बुक में इसका आंसर कितना दिया है बच्चे, दिया है 115 पाई। कितना दिया है, इसका आंसर दिया है बच्चे 115 पाई। वो बच्चे पाई के टर्म में लिखा है, कहीं पर भी यहाँ पर लिखा नहीं है ना कि पाई के टर्म में लिखिए, इसलिए आप क्या करिएगा डायरेक्ट इतना ही निकाल करके अपना आंसर बताइएगा, ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में ना क्या बोला है बच्चे, इस क्वेश्चन में ना बोला है ना कि पाई के टर्म में लिखिए। देखिए फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करना है सॉलिड का इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब कि यहाँ पर पाई आना चाहिए आंसर में, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं ना, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन में ना कि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि सर ये कैसे निकाले सर आप ये बताइए, तो मैं इसको कलर करके बताता हूँ। देखिए मैं क्या करूँगा, कहाँ कहाँ मैं कलर कर सकता हूँ, तो आप बोलोगे ना कि सर सबसे पहले हम लोग कलर ना सर यहाँ पर कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कलर करना चालू करेंगे। लोग कलर करना चालू कर रहा हूँ ना, तो मैं बोलूँगा ना सर इसके सबसे आउटर पार्ट में मैं कलर करूँगा, लेकिन सर जैसे ही मैं यहाँ पर कलर करने आऊँगा तो ये मेरे को हेमिस्फीयर रोक देगा, वो बोलेगा कि नहीं तुम इतने पार्ट में
तुम ये अंदर के पार्ट में तुम्हें कलर नहीं कर सकते, इसीलिए ये अंदर के पार्ट को मैं कलर नहीं कर सकता ना, इसलिए यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस किया हूँ। समझ में आ गया, ठीक है ना। और फिर बोलेगा हेमिस्फीयर कि तुमको कलर करना है तो ये ऊपर के पार्ट पे तुम्हें कलर कर लो, मतलब कि मेरे कर्व सरफेस एरिया में तुम कलर कर सकते हो। तो कर्व सरफेस एरिया में मैं कलर कर सकता हूँ, ठीक है ना, अंदर के पार्ट में मैं कलर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पर क्या कहता है, इसको माइनस किया था, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं बोलूँगा यहाँ पर, हाँ विजुअल है ना, यहाँ पर बोला जाएगा कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, मतलब कि एक सॉलिड जो है ना वो कोन के शेप का, मतलब कि शेप ऑफ अ कोन, मतलब कि एक कोन बना है और वो किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर है। मतलब कि ऐसा ही फिगर है कि एक सॉलिड है जो कि जिसमें क्या है, एक कोन है जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर है। फिर आगे बोला जा रहा है कि विथ बोथ देयर रेडी बीइंग इक्वल, इसमें क्या है, दोनों का रेडियस क्या है, सेम टू सेम है, 1 सेंटीमीटर है। फिर आगे बोला जा रहा है द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। अच्छा, जो कोन का हाइट क्या है बच्चे, वो रेडियस के इक्वल है। तो देखिए इसमें क्या है बच्चे, पहले एक है हेमिस्फीयर ना, तो पहले हम लोग बनाते हैं एक हेमिस्फीयर, तो ऐसे लेकर के हम लोग बनाते हैं एक हेमिस्फीयर, तो यहाँ पर रख लेंगे और ऐसे रख करके बनाएंगे एक हेमिस्फीयर। तो ये मैंने क्या कर लिया, बना लिया एक ऐसे करके हेमिस्फीयर। और इसी के ऊपर क्या है बच्चे, इसी के ऊपर क्या है, दोनों का बोला है ना बच्चे कि रेडियस क्या है, सेम टू सेम है, रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर है, तो r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और इसको ऐसे करके बना लो एक हेमिस्फीयर, ये बन गया है हेमिस्फीयर। और इसके ऊपर क्या है बच्चे, कोन रखा हुआ है, तो कोन बना लो जैसे बनाए थे पिछली बार। तो कोन यहाँ पर ऐसे करके ये हो गया, और ऐसे करके यहाँ पर ये ऐसे, और यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा, तो ये बन गया कोन, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि एक सॉलिड जो था वो शेप था कोन का, जो कि कोन स्टैंड करता है किसके ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर। दोनों का रेडियस क्या है, इक्वल इक्वल है, दैट इज 1 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू हो गया 1 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, तो जितना एक कोन का हाइट है ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये ऐसे करके जो ये h है, ये h क्या है 1 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि ये क्या है, रेडियस के क्या है, इक्वल है, कोन के रेडियस के क्या है, ये इक्वल है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना, समझिएगा अब कि जो जो गिवन है ना, पहले उसको लिखते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि गिवन रेडियस ऑफ अ कोन, तो कोन के रेडियस को r से डिनोट करते हैं, r क्या है बच्चे 1 सेंटीमीटर है। सिमिलरली मैं बोल देता हूँ हाइट, HEIGHT, हाइट ऑफ अ कोन, कोन के हाइट कैसे शो करते हैं, h भी क्या है 1 सेंटीमीटर ही है। एंड फिर से ही रेडियस ऑफ अ हेमीस्फेयर, तो रेडियस क्या है हेमिस्फेयर का, इसको भी r ही लिखते हैं क्योंकि सेम टू सेम है ना, तो r क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो बोला जा रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि देयर फॉर, ऐसे करके बोलता हूँ कि देयर फॉर वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड, तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, तो मैं बोलूँगा ना वॉल्यूम मतलब में हमको कलर नहीं करना है, वॉल्यूम हमको ना वाटर फील करना है, क्या करना है, वाटर फील करना है या फिर एयर फील करना है। तो मैं बोलूँगा ना कि वाटर इतने पूरे एरिया में जाएगा, वाटर क्या होगा, इतने पूरे एरिया में क्या होगा, फिलअप हो जाएगा, इतने पूरे जगह क्या होगा, वाटर फिलअप हो जाएगा इतने पूरे जगह। तो इतने पूरे जगह फिलअप हो गया, मतलब कि ये क्या हो गया, पूरे हेमिस्फीयर में फिलअप हो गया। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि इसका हम लोग क्या निकालेंगे बच्चे, इसका हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फेयर, तो वॉल्यूम निकल गया हेमीस्फेयर का, प्लस और मैं क्या कर सकता हूँ बच्चे, कोन में भी मैं क्या कर सकता हूँ, कोन में भी पूरा का पूरा यहाँ तक इसके अंदर तक भर सकता हूँ, इसके अंदर तक भर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा बच्चे, कोन का निकालूंगा मैं, कोन का भी क्या निकालूंगा बच्चे, मैं वॉल्यूम निकालूंगा, क्या निकालूंगा, वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ना कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, तो कोन का वॉल्यूम बच्चे होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो ये होता है 2/3। देखिए टोटल स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3, लेकिन यहाँ पर हेमिस्फीयर का निकालने के लिए बच्चे क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर अब सॉल्व करना चालू करते हैं। तो मैं बोलूँगा ना कि सर यहाँ पर ना पाई, और देखिए पाई के टर्म्स में लिखना है, पाई के टर्म्स में लिखना है, तो पाई का वैल्यू मत रखिएगा 22/7, तो पाई को पाई छोड़ जाइएगा, और नीचे में क्या है 3 है। तो एक काम करो, बस पाई को ही लिख लो ना जो भी है, तो 2 को 2 लिख लिए, पाई को पाई ही छोड़ दिए, यहाँ पर 3 को 3 मल्टीप्लाई, r का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 का पावर 3 प्लस 1/3 को 1/3, पाई को पाई ही छोड़ देंगे, r का वैल्यू 1 है, पावर में 2, h का वैल्यू भी 1 ही है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि ऐसे करके 2 पाई को लिख दिया 2 पाई, 1 का पावर 3 1 ही होता है, तो ये तो 2π3 ही हो जाएगा, और पाई 1 जा पाई, और 3 1 का पावर 2 1 होता है, 1 × 1 ही होता है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि जब भी डिनोमिनेटर सेम टू सेम होता है उसको लिखते हैं हम लोग
एक बार, और यहाँ पर 2 पाई प्लस पाई, तो 2 पाई प्लस पाई ये होता है 3 पाई, और नीचे में 3 है, तो ये क्या होगा बच्चे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, पाई। और ये सारा क्या है बच्चे, सारा क्या है, सेंटीमीटर में है, और हमको निकालना है वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या होगा बच्चे, इस फिगर का, इस सॉलिड का वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा। तो बच्चे हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने ना एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्या कर लिया है बच्चे, पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को पढ़ेंगे और समझेंगे। और बच्चे उसी नेक्स्ट पार्ट में ना हम लोग को क्या मिलेगा बच्चे, एक्सरसाइज 5 का ना नोट्स मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।